हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आप सभी से जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ये आप सभी का पार्ट 2 का वीडियो है, जिसमें आप सभी को टॉप 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इससे पहले हमने आप सभी के लिए पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आप सभी के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। तो आइए अपने हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में आप सभी से 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, वेटिंग फॉर अवीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए महात्मा गांधी की पुस्तकों की, तो आप सभी को इन पुस्तकों को याद कर लेना है। पहली पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, जिसे वर्ष 1909 में लिखा गया था। दूसरी पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, 1925 में लिखा गया था। यंग इंडिया, इसका साप्ताहिक प्रकाशन किया गया था वर्ष 19 से वर्ष 1931 तक। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक लिखी गई थी, और नवजीवन अखबार का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसी तरीके से इंदिरा गांधी की पुस्तकों के नाम आप सभी को याद कर लेना है। दो पुस्तकें हैं, इटर्नल इंडिया और माई ट्रूथ। ये दो पुस्तकें हैं किनकी? तो इंदिरा गांधी की, इन्हें याद कर लेना है। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की बात करें तो भारत एक खोज इनकी पुस्तक का नाम है। इंग्लिश में इसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के परीक्षा में पूछा जाता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई इसकी राजधानी हो जाएगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि कितने राज्यों की सीमा तमिलनाडु से टच होती है, तो 3 राज्यों की सीमा टच होती है। पहला राज्य है केरल, दूसरा राज्य है कर्नाटक और तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो चेन्नई से जुड़े जो भी फैक्ट थे आप सभी से शेयर किए गए हैं। इसके बाद अन्य ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाता है राजस्थान की राजधानी, तो आप सभी को याद कर लेनी है क्या है? तो जयपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है, माधवी मृदुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ओडिसी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कथक की, तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इससे संबंधित व्यक्ति अगर आप सभी से पेपर में पूछा जाता है तो आप सभी को याद कर लेना है किनका नाम? तो बिरजू महाराज का नाम आप सभी को याद कर लेना है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप सभी को याद कर लेना है। इससे पहले हमने आप सभी से इसके बारे में डिस्कस किया था, तो असम का है। और मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ये आप सभी को याद कर लेना है, जो आप सभी के एडिशनल पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी से पेपर में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो आप सभी को याद कर लेना है किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। और क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। और कहाँ पर स्थित है? तो लरकना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के। लोथल की बात की जाए तो आप सभी को इम्पोर्टेंट है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर है? तो गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित था। और किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 1929 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के तहत इसे पारित किया गया था? तो ये भी आप सभी को याद कर लेना है, शारदा एक्ट लाया गया था। शारदा एक्ट पारित किया गया था कब? तो वर्ष 1929 में इसे पारित किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय इसे पारित किया गया था? तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड इरविन का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड इरविन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने इस एक्ट को पारित किया था। और अगर आपसे भी से पूछा जाता है कि इसमें क्या बताया गया था, तो इसमें बालक की यानी लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई थी, और लड़की की
शादी की न्यूनतम उम्र कितनी तय की गई थी? तो 14 वर्ष तय की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो 2 पॉइंट बताए गए हैं। और आप सभी से क्या पूछा जा सकता है? तो आप सभी से पूछा जा सकता है सन 1829 में सती प्रथा निषेध कानून लाया गया था। ये किस गवर्नर जनरल के काल में इसे लाया गया था? तो आप सभी को याद कर लेना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती है। ये आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से डैश होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। ध्यान देने वाली बात क्या है? तो आप सभी के पेपर में पूछा गया है महासागरीय ऊपरी परत की बात पूछी गई है। अगर यही पूछा जाता क्या महाद्वीपीय ऊपरी क्रस्ट में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है क्या? तो इसका सही आंसर हो जाता सिलिका और एल्युमिनियम। यानी कि आप सभी को याद कर लेना है, महाद्वीपीय पूछा जाएगा तो सियाल हो जाएगा। वहीं अगर आप सभी से महासागरीय पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सीमा हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आप सभी के इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप सभी को ध्यान से याद कर लेना है। और अगर आपके पेपर में पूछा जाता है क्या कि पृथ्वी में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो 3 परतें पाई जाती हैं। पहली आप सभी की क्रस्ट हो जाती है, पहली क्या हो जाएगी? तो क्रस्ट हो जाएगी। दूसरी कौन सी परत पाई जाती है? तो मेंटल। और तीसरी परत कौन सी पाई जाती है? तो कोर पाई जाती है। तो ये 3 चीजें आप सभी को याद कर लेनी। कोर में कौन सी धातुएं पाई जाती है मुख्य रूप से? तो कौन सी धातुएं? तो निफे, यानी कि निकिल और फेरस पाई जाती है। और आपके पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी में कौन सी धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है ओसाल। ओसाल को याद कर लेना है। सबसे पहले आप सभी का ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 46.8% पाया जाता है। सिलिकॉन 27.7%। इसके बाद एल्युमिनियम का आप सभी को याद कर लेना है 8.15%। और लोहा को याद कर लेना है 5%। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोचा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है वर्तमान में, तो आप सभी को याद कर लेना है। और गवर्नर कौन है? तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीएम को आप सभी को याद कर लेना है। वर्तमान में सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल हो जाएंगे। भूपेश बघेल है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो आप सभी को याद कर लेना है अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। बात की जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी की, तो आप सभी को याद कर लें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। झारखंड की रांची है। और कर्नाटक की क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेथेनोइक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी से पूछा जा सकता है कि फार्मिक अम्ल किन में पाया जाता है? तो लाल चींटियों में के डंक में और मधुमक्खी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध में आप सभी को याद कर लेना है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो पालक में और सारेल के वृक्ष में। किस में? तो सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है। और अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किसमें? तो सिरके में तो आप सभी को याद कर लेना है एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी आप सभी से क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इन्हें आप सभी को याद करना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की राजधानी हमने अभी आप सभी को बताई थी। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। रांची की अगर आप सभी से क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार बनेंगे? तो सीएम अगर पूछा जाता है तो आप सभी को हेमंत सोरेन का नाम याद कर लेना है। किसका? तो हेमंत सोरेन क्या है? तो सीएम है। और अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि गवर्नर कौन है, तो रमेश
भैंस का नाम आप सभी को याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिरहा इसका सही आंसर हो जाएगा। पायका की बात की जाए तो ये कहाँ की नृत्य शैली है? तो आप सभी को याद कर लेना है उड़ीसा की। और मटकी कहाँ की नृत्य शैली है? तो आप सभी को याद कर लेना है एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दून इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और शिवालिक को के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी को दून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो एलिमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में पूछा जाता है हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो आप सभी को याद कर लेना है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A के तहत। इसे आप सभी को याद कर लेना है। और इसी संवैधानिक संशोधन के तहत यानी 86वां अमेंडमेंट 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो किस में किया गया है? तो भाग 3 में याद कर लेना है। किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। किस देश के संविधान से इसे लिया गया है? तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो USA के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में, तो आप सभी को याद कर लेना है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 का में है। कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। और किस देश के संविधान से लिया गया था? तो आप सभी को याद कर लेना है USSR के संविधान से इसे लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए एक नियत तिथि से कब तक जारी रहेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर विधानसभा से जुड़ा एक और क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है कि किसी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 सीट हो सकती है न्यूनतम। और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 500 अधिकतम हो सकती है। अपवाद में देखा जाए तो सिक्किम को सबसे कम सीट है विधानसभा की, तो ये अपवाद है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। इसमें 32 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए केशव चंद्र सेन की, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो वेद समाज की स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना की थी। और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है राजा राम मोहन राय। इनका नाम अगर आप सभी से पूछा जाता है तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गैर योजनागत पूंजी व्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। खरीफ एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी? उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो तापमान इसके लिए अधिक चाहिए और साथ ही साथ आर्द्रता भी इसके लिए अधिक चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए खरीफ की फसल को उगाने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि इसे किस मौसम में बोया जाता है, किस महीने में, तो आप सभी को याद कर लेना है जून जुलाई में इसे बोया जाता है। और काटा कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 फसलें आप सभी को याद कर लेनी है। एक आप सभी की हो जाती है रबी की फसल और दूसरी हो जाती है जायद की फसल।
तो ये दोनों भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रबी कैसी फसल है, तो समशीतोष्ण फसल है। और जायद को किस मौसम में बोया जाता है, तो आप सभी को याद कर लेना है। इन दोनों फसलों के बीच में जो गैप होता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में। और इसे कब काटा जाता है, तो मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। कब, तो मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। वहीं अगर देखा जाए जायद की फसल को, तो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे मार्च अप्रैल में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में इसे काट लिया जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें आप सभी से डिस्कस की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आप सभी से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। अगर बात की जाए केरल के लिंगानुपात की, तो 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो 878 है लिंगानुपात, यानी कि 878 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। किस राज्य में, तो इस राज्य का नाम है हरियाणा। और आप सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2011 की जनगणना जो थी, ये अब तक की कौन सी जनगणना है, तो ये 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद ये आप सभी की 7वीं जनगणना है। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में इसे शुरू किया गया था। और नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में इसे शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट आप सभी को याद कर लेने हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है, जिन्होंने वर्ष 1320 से 1440 तक दिल्ली पर शासन किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। तो आप सभी का ये सही आंसर हो जाएगा। ये शासकों का क्रम है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी अगर आप सभी से पूछी जाती है तो चेन्नई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को याद कर लेना है, लखनऊ है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ATK मोहन बागान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विवेक राम चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कौन से वायुसेना के प्रमुख बने हैं, तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 27वें बने हैं। अगर थल सेना प्रमुख का नाम पूछा जाए तो आप सभी को याद कर लेना है, मनोज पांडे नाम है। ये थल सेना प्रमुख बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 29वें बने हैं। और अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है नौ सेना प्रमुख का नाम, तो आप सभी को याद कर लेना है, R हरि कुमार है इनका नाम। ये 25वें बने हैं आप सभी के नौसेना प्रमुख। तो जो भी पॉइंट है आप सभी से डिस्कस किए गए हैं, नहीं याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑक्टोपस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है ऑक्टोपस, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जिसे वर्ष 2021 में खेला गया था में कांस्य पदक जीता था, तो आपको हम बताना चाहेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो टोटल 7 पदक जीते थे। 7 पदक जीतकर भारत 48वें स्थान पर रहा था, जिसमें से भारत ने 1 गोल्ड जीता था, 2 कौन से पदक जीते थे, तो सिल्वर जीते थे। और ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते थे, तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था, तो गोल्ड जीता था। मीराबाई चानू और रवि दहिया ने दोनों ने सिल्वर पदक जीता था और पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पीवी सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आप सभी से डिस्कस किया गया है, क्योंकि आप सभी के पेपर में इसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सोडियम का आप सभी से पूछता है कि चिन्ह कौन सा है, इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, तो Na से व्यक्त किया जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक आप सभी से पूछता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। और परमाणु भार कितना है? तो 23 है। ये आप सभी को याद कर लेना है। और अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में किया गया है। और किस देश के संविधान से लिया गया था, ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके पेपर में पूछा जाता है, अनुच्छेद 44 पूछा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? तो समान नागरिक संहिता होता है। समान नागरिक संहिता, इसे याद कर लेना है। इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। और अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये वाद योग्य है कि नहीं है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाद योग्य नहीं है, इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 की ये बात की जा रही है। इसका विजेता टीम कौन सी रही थी? तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत ने इसे जीता था। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अपर्णा सीतासन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 लोकसभा में किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गृह मंत्रालय द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन आप सभी की परीक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोती मस्जिद इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, तो इसे याद कर लेना है। ताजमहल कहाँ पर है? तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, आगरा में है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ये सभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक प्रभुत्व मंडल यानी थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो आप सभी को याद कर लेना है, हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो अ शॉट एट हिस्ट्री इस पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक है? तो ये अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कब? तो वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में इसने किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। बाबर के युद्धों की बात की जाए तो 1526 में पहला युद्ध इसने लड़ा था। इसके बाद 1527 में युद्ध लड़ा था, 1528 में, उसके बाद 1529 में। तो 4 युद्ध इसके द्वारा लड़े गए थे। 1526 की बात की जाए तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। इन चारों युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिंदुसार इसका सही आंसर हो जाएगा। अमित्र घात किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, तो आप सभी को याद कर लेना है 19.98 करोड़ जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर आप सभी से पूछा जाता है तो सिक्किम हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम, जिसकी जनसंख्या कितनी थी? तो 6.10 लाख हो जाएगी। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था, तो केरल है, जिसकी साक्षरता कितनी थी? तो 94% थी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आप सभी से डिस्कस किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में किसने टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शत्रुघ्न सिन्हा इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरोफिल इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है तो आप सभी को याद कर लेना है स्वामी दयानंद सरस्वती को। किनका नाम याद कर लेना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आप सभी को याद कर लेना है। और प्रार्थना समाज की बात की जाएगी तो आप सभी को याद कर लेना है आत्माराम पांडुरंग का नाम आप सभी को याद कर लेना। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निशांगथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, तो आप सभी को याद कर लेना है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल हो जाएगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। और राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। ये भी आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। हमने अभी आप सभी से डिस्कस किया था, तो इसे याद कर लेना है। और अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है 403 सीटें हैं। किस राज्य में? तो यूपी में है। और सबसे कम किस में है? तो सिक्किम में है। सिक्किम है, जिसमें 32 सीटें हैं। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है एडम्स सेतु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल द्वारा। कहाँ पर की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो वर्ष 1928 में ये भारत आया था। इसका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1927 में इसका गठन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी से पूछी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 दिसंबर सन 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? तो A.O. ह्यूम का नाम याद कर लेना है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारतीय सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लता मंगेशकर इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और इनकी डेथ कब हुई थी? तो फरवरी
2022 में इनकी डेथ हुई थी। और आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था, तो भारत की स्वर कोकिला उपनाम से जाना जाता था। तो ये 3 क्वेश्चन आप सभी से लता मंगेशकर से बन सकते हैं, इन्हें याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोना ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अटलांटिक महासागर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पंथी नृत्य शैली का संबंध किससे है, छत्तीसगढ़ राज्य से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछी जाती है तो रायपुर हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मुंबई हो जाएगी। पंजाब की राजधानी आप सभी से पूछी जाती है तो चंडीगढ़ हो जाएगी। और केरल की राजधानी आप सभी से क्वेश्चन पूछी जाती है तो तिरुअनंतपुरम हो जाएगी। तो ये आप सभी को याद कर लेने हैं। तो आप सभी से टोटल आज 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो आप सभी के टोटल क्वेश्चनों की संख्या अभी तक हो गई है 100, यानी 100 क्वेश्चन आप सभी से डिस्कस किए जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ऐसे ही आप सभी का ये सीरीज चलती रहेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइए। मिलेंगे आप सभी को तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।